लेकर 9:30 के बीच में होता है। स्टॉप लॉस जब भी उड़े हो गए या कुछ भी हुआ होगा तो हाँ, अलग अलग किसी का एक्सपीरियंस आया होगा। जैसे हमारा एक्सपीरियंस है कि वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा क्या होती है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में मेरे ज्यादा स्टॉप लॉस आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट क्या होता है तेजी से नीचे तेजी से ऊपर फिर ऐसा ऐसा होने लग जाता है। और तीसरा जो बाकी के जो बचे हैं वो नो ट्रेडिंग एरिया है। कौन से एरिया है? अब नो ट्रेडिंग एरिया किस किस को समझ में आ रहा है कि सर बाजार जब गिर रहा था तो पुलबैक अब इसका 50% आना चाहिए, 65 आना चाहिए, लेकिन पुलबैक आया सिर्फ 20% या 30%, और मार्केट तेजी से बहुत बड़ी गिरावट कर गया। ऐसे किस किस को तीनों एक्सपीरियंस निकल के आए, मतलब जिन्होंने काम करा होगा ना, ये तीन एक्सपीरियंस निकल के आए होंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्टॉप लॉस भी गए होंगे 5-6 बार, और 7-8 बार तो अपने को एंट्री नहीं मिल पा रही। एंट्री नहीं मिल पा रही ना, एंट्री नहीं मिल पा रही, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि देखो मार्केट जिस दिन बड़ा होगा तो उसमें हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? रिट्रेसमेंट का, या पुलबैक आ जाए। और वो हाँ, और वो करेक्शन आ भी रहा है तो करेक्शन आ रहा है बहुत स्मॉल, नहीं छोटा करेक्शन आ रहा है। करेक्शन आने के बाद में फिर मार्केट में अगेन क्या आ रहा है पता है? सेलिंग आ जा रही है। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपन 0.50 के वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट यहां पर भी आ जाए तो सेल करेंगे। तो आज का जो अपना सेशन है ना, ये पूरा का पूरा इन दो चीजों को लेकर सॉल्यूशन है। जैसे देखो अभी क्या होता है, हर चीज और हर सेटअप कोई 100% नहीं होता है। मतलब कोई भी सेटअप में एक स्ट्रेटेजी जो भी बनती है लगभग वो 70% 80% काम करती है, बाकी सारी चीजें हम लोग अपडेट करते हैं। तो इसमें ये तो समझ में आ गया कि जब मार्केट क्या होगा, पुलबैक देगा, तब हम लोग ट्रेड कर लेंगे। ये क्लियर हो चुका है। एसएल जाने वाला जाएगा, इसको हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि देखो हर सिस्टम का एक एग्जिट पॉइंट होता है। तो हमारा सिस्टम का एग्जिट पॉइंट है, तो अगर वो लग रहा है तो हम लोग ले लेंगे। अब कुछ तरीका होगा जो आपकी गलती होगी, या आपने गलत जगह से फिबोनाची लगा लिया होगा, मोमेंटम मतलब पूरा ले लिया होगा XYZ। इसको लेटेस्ट मोमेंटम लेना पड़ता है, जो अभी मतलब 4-5 कैंडल फ्रेश बनी ना, उसी को लगाना है। आप सोचोगे नीचे से बॉटम से लगा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? स्टॉप लॉस। अब ये सारी चीजें जब अपन लाइव प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना, उसके दौरान ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी तो आप बैक टेस्टिंग अपने लेवल पे करो, देन आफ्टर अपन और अच्छे लेवल में इसको मेंटेन करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है कि सर ये आगे की जो जैसे मार्केट चल रहा है उसमें मोमेंट मतलब पुलबैक ही नहीं आ रहा, जो अपन बोलते हैं ना करेक्शन। अब करेक्शन बहुत छोटा आ रहा है और बाजार बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। इस चीज को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसी का आज हमारा सेपरेट सेशन है। आज ये जो सेशन आप लोगे ना, तो इसमें जो आपके मन में जो विचार चल रहे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उनका अल्टीमेट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो क्लास डिजाइन करी ना, बैक टू बैक करी है, क्योंकि पहले आपको होमवर्क, फिर आपके मतलब क्या होता है क्वेश्चन खुद से निकलना चाहिए। और जिस दिन आपने होमवर्क करा है ना, तो आपको पता है कि यार ये गलतियां हो रही, तो उस गलती को अगर आपको सॉल्यूशन मिल गया तो आप परफेक्ट तरीके से उसको अब्जॉर्ब कर लोगे या सीख लोगे। लेकिन अगर मैं सारी चीजें रेडीमेड बता दूं फर्स्ट डे, तो क्या होता है एफर्ट नहीं लग पाएगा। इसीलिए मुझे पता था, अब मुझे ये कैसे पता कि इतने स्टॉप लॉस गए होंगे या ये समस्या आ रही, क्योंकि हम लोगों ने कर के रखी ना। और यही आपको एक्सपीरियंस दिलाना है मार्केट में, ताकि आप अच्छे चीजों को अच्छे से समझ पाओ। हाँ डेफिनेट, किसी भी इंडेक्स किसी भी स्टॉक्स इसमें कोई मैटर नहीं करता, वो तो ऑल राउंड में क्लियर हो जाता है। हाँ, चलिए आज हमारा चैप्टर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, है ना। जैसे अभी डे बाय डे अपन नई नई चीजें सीख रहे। अभी कल से हम लोगों ने फिबोनाची को स्टार्ट करा, यह हमारा एक ट्रेडिंग का टूल्स है। अब हम लोग इससे नेक्स्ट लेवल एक और चीज सीखेंगे, ताकि क्या होता है कि हर चीजों को मिलाकर एक 100% सेटअप बनता है। तो आज हमारा फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट नया कॉन्सेप्ट एक और जुड़ेगा। जो अभी 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़े ना, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट और आ जाएगा। ये फर्स्ट डे वाली क्लास सेकंड डे वाली क्लास सब याद हो गई ना, ट्रेंड वगैरह। चलिए आज हमारी नया चैप्टर ऐड होने वाला है, जिस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज। कितने लोग इस वर्ड को जानते हैं या इसको यूज करा है सर? ठीक, ओके। ऑनलाइन में कितने लोग जानते हो, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। बाहर कितने लोग जानते हैं? आप लोग जानते हो ना इसको? ट्रेंड लाइन सारे लोग जानते हैं। हाँ लेट जाती है ना, 30 सेकेंड लेट स्ट्रीम। ठीक, आज इसी की क्लास है अपनी।
अभी आप लोग इस ट्रेंड लाइन को जो जानते हो ना, वो एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जानते हो, लेकिन हम लोग किसके तरीके से पढ़ेंगे, एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्यों, टेक्निकल वाले ट्रेंड लाइन को बनाते हैं और ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा नए तरीके से करेंगे। क्योंकि हमारी जो एंट्री मिस हो रही थी वो ट्रेंडिंग मार्केट में हो रही थी। क्योंकि जब बाजार 500 1000 पॉइंट गिरता है, तब वो क्या करता है, पुल बैक ज्यादा नहीं देता है और तेजी से बाजार गिरते रहता है। उसी का सॉल्यूशन करने के लिए आज हमारा चैप्टर कौन सा रहेगा, ट्रेंड लाइन। कौन सा चैप्टर पढ़ेगा अपन, डेफिनेटली। चलिए, बहुत सारे लोग जानते हैं ट्रेंड लाइन को, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपना टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा है। तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लेवल से पढ़ेंगे, मतलब जो एडवांस चीजें होती है ना, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए, ट्रेंड लाइन की डेफिनेशन अपन एक बार चार्ट को पढ़ो मेरे साथ में। क्या क्या काम में आता है, टेक्निकल एनालिसिस एक्यूरेसी, specific point are the consider when the during the trend lines understanding market the direction demand in supply, more effective risk and profit management। ये जो होती है, ये हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ट रीडिंग होती है, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है और मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को बताता है। एक्यूरेट पॉइंट निकाल के देखता है, जैसे हाई लो, ये सारे पॉइंट निकाल के देता है, जिससे हमारी ट्रेडिंग एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग की तरफ बन सकती है। इसका टाइटल और इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ताकि अपनी जब फेयर कॉपी बने तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। नोट्स बनाना है, बाहर वाले भी अपने, हॉल वाले भी अपने नोट्स वगैरह सारी चीजें बना लीजिए। ऑनलाइन वाले आप भी फटाफट से अपने नोट्स रेडी कर लो। आज का बहुत बढ़िया सा टॉपिक होने वाला है अपने ट्रेंड लाइन का। चलिए, बाकी लोग भी बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। और इससे पहले के भी सारे ऑनलाइन वाले आप लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हो ना, एक सेपरेट दिन में आपके नोट्स चेक करूंगा, क्योंकि आपका डेटा आएगा। हाँ विनय, चारों पांचों दिन का नोट्स चाहिए अपने को। यस, प्रवीण, अभिजीत, ये सारे के सारे जितने भी लोग एक्टिव रहते हैं ना चैट बॉक्स में। जी, सुनील है, वैभव, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बाबू। हाँ चलेगा, आज कंप्लीट करके कर सकते हो। किशोर जी हैं, अरविंद, चेतन। चलिए, आप लोगों ने नोट्स रेडी कर लिए। चलिए, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें। चलिए, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, ट्रेंड लाइन। आज हम लोग ट्रेंड लाइन को जानेंगे और लगभग क्लास में बैठे जितने भी ऑनलाइन हुए ऑफलाइन हुए,
70% के आसपास लोगों ने इस बात को सुना होगा कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन होती है और बनाना भी आता होगा। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा इसको अपडेट वर्जन में पढ़ेंगे ताकि हमारी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है वो बढ़ पाए। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, ट्रेंड लाइन। चलिए ट्रेंड लाइन पे हम लोग और इन डिटेल्स में जानते हैं कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। अब इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, कितने वर्ड आ रहे हैं, दो वर्ड। पहला वर्ड क्या है बताओ, और दूसरा लाइन। मतलब हम लोग इनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहला वर्ड क्या निकल के आ रहा है सर, ट्रेंड। अगर मैं इसको प्लस करूं तो क्या निकल के आता है, लाइन। मतलब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये दो वर्ड से बनी है, एक तो होता है ट्रेंड, दूसरा होता है लाइन। आप मुझे बताओ ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं जनरली, तीन प्रकार के, लेकिन एक्चुअल काम कितने प्रकार के करते हैं, दो। अब ये जो ट्रेंड है सर, ये जो बताओ ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड के बाद में जो दूसरा ट्रेंड आएगा ये कौन सा ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा ना। अब दो ही ट्रेंड है, तीसरा तो ट्रेंड एक साइडवेज मार्केट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी पहला जो वर्ड है ये निकाल लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड। सर दूसरा वर्ड क्या है, लाइन। अब इन ट्रेंड में एक लाइन हम लोग जोड़ेंगे जिससे हमारा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन। अब जब भी हम लोग ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को ऐड करेंगे उसके लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे देखो ये जो ट्रेंड है ये कौन सा ट्रेंड है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा होगा, ये ये वाला सर, लो, हाई, लो। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। अब ये अप ट्रेंड में जब भी बाजार चलता था पहले मोमेंटम, उसके बाद में करेक्शन। तो अप ट्रेंड में हमें क्या बनानी है, ट्रेंड लाइन। तो उसके लिए सर कंडीशन है कि जब भी हम लोग अप ट्रेंड में काम करेंगे, कौन से ट्रेंड में, तो इसको बनाने के लिए ध्यान से देखना कि हम लोगों को दो लो पॉइंट की जरूरत है। कितने पॉइंट की, ये पहला लो पॉइंट मिल चुका है, ये दूसरा लो पॉइंट मिल चुका है, मतलब फर्स्ट लो और सेकंड लो। अब जब भी आपको ऐसे कोई दो लो पॉइंट दिख जाए, एक लाइन लेके, यहाँ पर टूल्स बार में बहुत सारे टूल्स अभी सीखोगे धीरे धीरे, तो टूल्स बार में से कौन सा टूल्स उठाएंगे, ट्रेंड लाइन वाला। इस लोअर पॉइंट से इस लोअर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और आगे की डायरेक्शन यानी इसी दिशा में आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये जो लाइन बनी है यही अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन कहलाएगी। कौन सी ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। क्योंकि मैंने इसको लगाया कहा है, अप ट्रेंड में। अगर सपोज मुझे डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनानी होगी तो डाउन ट्रेंड में पहले चीजें समझ लेना, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला, लो, हाई, लो, हाई। आप बताओ कि डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट कनेक्ट करने पड़ेंगे, कौन से, ऑनलाइन वाले आप लोग बताइए। चलिए मैं ऑनलाइन वालों से पूछ लेता हूँ, कौन परफेक्ट आंसर करता है कि डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेंड लाइन बनानी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा। कोई बता सकता है डाउन ट्रेंड में अगर अभी मुझे ट्रेंड लाइन बनाती है तो सिंपल कितने पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, डेफिनेटली। हाँ, दो हाई पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड। दो सिंपल टू हाई पॉइंट को कनेक्ट करेंगे ऑनलाइन, मतलब हर डाउन ट्रेंड में, तो ऑटोमेटिक अपने पास में जो ट्रेंड लाइन निकल के आएगी वो कौन सी ट्रेंड की बन जाएगी, डाउन ट्रेंड में। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट हाई हो चुका है, ये सेकंड हाई हो चुका है। इस हायर पॉइंट से इस हायर पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा, एक लाइन में ऐड कर दूंगा। इसी लाइन को हम लोग कौन सी लाइन बोलेंगे, ट्रेंड लाइन। अच्छा डाउन ट्रेंड में अगर मुझे ट्रेंड लाइन लगाना है, कौन से ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट पॉइंट कितने, टू हाई पॉइंट, हाई पॉइंट। अब ये दो हाई पॉइंट को लगाने के बाद में रुकना नहीं है, इसको आगे की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है। ताकि जो कल हमारी मिस्टेक हो रही थी ना कि सर मुझे मोमेंटम के बाद में करेक्शन नहीं मिल रहा था, तो क्या होता है कि हर सेटअप 100% नहीं होता है। अब फिबोनाची से हम लोग 30% बाजार में कुछ चीजें सीखे, 10-20% इससे सीखेंगे, 4-5 चीजें और सीखनी पड़ेगी। जब 5-6 चीजें आप सीखोगे ना, टेक्निकल एनालिसिस की स्मार्ट बनेगी, तब जाके अपन एक 100% ट्रेडर बन पाएंगे। तो आज हम लोग नई चीज सीख रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनानी होगी तो कितने पॉइंट लगेंगे, दो लोग। डाउन ट्रेंड के दो, सिंपल है, लगाने का तरीका आ जाएगा। चलिए आप इसका नोट्स बना लीजिए, तब मैं इसमें एक चीज बताऊंगा।
बढ़िया, सही पवन आंसर।